हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट है, यानी ये क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट है। ज्योग्राफी का पहला, दूसरा, तीसरा यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। ये आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? फोर्थ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है, सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किन के कारण हुआ है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें से आपको कथन सत्य छांटना है कि इसमें से कथन कौन सा सत्य है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये आपका सही है, यानी पृथ्वी की सतह जब टूट जाती है तो उसके घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निरपेक्षण कहा जाता है। ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी विश्व की सबसे पुरानी, क्या पूछा है? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वत। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर, अरावली पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब इस पे विचार करना है आपको कि क्या कथन कहा गया है। तो इसका देखिए क्या कहा गया है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। अब पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, यानी कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों होगा। नेक्स्ट है आपका, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ होती है और शिखर शंक्वाकार होता है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी इसमें से सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए सही सुमेलित कौन कौन सा है आपका? दूसरा वासजस पर्वत और माउंट किलिमंजारो पर्वत, ये आपका सही है। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? यानी मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? आपको मोनाकी पर्वत के बारे में बताना है, ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी विश्व का पूछा है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को पहचानिए। यानी नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को आपको पहचानना है। यानी ये क्या पूछा है, देखिए हुड्रू जलप्रपात, जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। अब इसमें से आपको चारों में से छांटना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि अधिकांश मैदान मुख्यतः नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने होते हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग में होते हैं। इसमें से क्या करना है आपको, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये छांटना है, यानी कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंगात्सी नदी कहाँ बहती है। यंगात्सी नदी कहाँ बहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यंगात्सी नदी ऑप्शन नंबर ए यानी चीन में बहती है। नेक्स्ट है आपका, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य हुआ है। यानी भारत की मुख्य भूमि, यानी क्या पूछा है, मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। यानी इसका राइट आंसर क्या है आपका, इसका राइट आंसर क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। फिर देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। किन देशांतरों के बीच है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किस देशांतरों के बीच है, यानी बीच में आपका यहाँ पे हो जाएगा किस देशांतरों के बीच में है। तो किस देशांतर के बीच में है आपका, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी आपको बताना है कर्क रेखा जो होती है, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर देखिए आपका क्या होगा, देखिए राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात से भी होकर गुजरती है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है। यानी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 और 4। 3 पे कौन क्या है, सिक्किम है, और 4 पे है आपका त्रिपुरा। यानी ये जो दोनों राज्य सिक्किम और त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य, यानी पूछा है भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य। नेक्स्ट है आपका, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। विंध्य एवं सतपुड़ा, यानी क्वेश्चन क्या है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा। ये कौन सी नदी होती है, नर्मदा नदी बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट है आपका, तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जो तापी नदी है उसके बारे में आपको कथन सत्य बताना है। तो देखिए क्या है, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो इसमें कथन सत्य को छांटना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिर्फ इसमें क्या सही है, आपका पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट है आपका,
हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम बताइए। यानी हिमालय जो है वो पर्वत 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम बताना है आपको। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आता है वृहद हिमालय, उसके बाद आता है आपका वृहद हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। क्या देखिए इसमें क्या कहा गया है? नदियों के नाम को ध्यान से देखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? अब इसमें बताना है आपको कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी जो सुंदरवन का डेल्टा है उसके संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से आपको सत्य छांटना है। तो ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? यानी भारत का वो कौन सा द्वीप है जो प्रवाल द्वीप है? तो इसका राइट आंसर, अगर आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी ज्योग्राफी की, तो ये आपको आंसर पक्का है कि आता ही होगा। तो देखिए, प्रवाल द्वीप कौन सा है आपका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। क्या है? प्रवाल द्वीप है ये। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी जो मानसून शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अरबी भाषा से। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरबी भाषा। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? यानी जो भारत है उसमें लौटते हुए मानसून के कारण, किस मानसून के कारण वर्षा होती है? यानी भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? क्वेश्चन भी आपको ध्यान से ही पढ़ना होगा। यानी जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए कि वो क्वेश्चन कहता क्या है, उसी हिसाब से आपको आंसर भी देना है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका है तमिलनाडु। यानी जो तमिलनाडु है उसमें लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? कथन कहा गया है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और कारण है भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है? अब आपको बताना है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो है स्थान की ऊंचाई, दूसरा ऊंचाई, उसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई दूरी, और फिर है उच्चावच। यानी स्थान की स्थिति बताना है आपको, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी इसके किसी भी जगह की जलवायु के लिए, जलवायु निर्धारण के लिए कौन कौन से कारण जरूरी होते हैं? तो उपरोक्त सभी ये कारण जरूरी होते हैं। स्थान की स्थिति भी होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर में होती है। उसके बाद है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं आपका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। यानी जो ये 3 है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर उसके बाद है उत्तर पूर्वी राज्य, उसके बाद है पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी हाँ, जो हमारा देश है, भारत देश है, उसमें अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं भारत में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो कौन सा कथन सत्य है? कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और फिर उसके बाद है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ये आपको बताना है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर है, यानी भारत में जो जंगली गधे होते हैं वो प्राकृतिक निवास कहाँ पर है उनका? तो उनका कहाँ पर है? उसका राइट आंसर आपका होगा सी, कच्छ के रण में जंगली गधे की प्राकृतिक निवास होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।